कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सरकार जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। 8,000 10,000 रुपये में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। नियमित कर्मचारियों की भर्ती का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समाप्त कर दिया है, लेकिन सरकारी नौकरी में कोई भर्ती नहीं हो रही है। ठेका प्रथा को ज़्यादा लागू कर रही है कि ये आंदोलन सफल रहा है कर्मचारियों का। ये वक्त है सुधार का, सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने का और कर्मचारियों को वो हक देने का जिसके वो अधिकार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। देश में तमाम कर्मचारी हैं जो अपने जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा देश और प्रदेश के विकास में लगा देते हैं, लेकिन इनके विकास के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। और खास करके सरकार, जहाँ एक तरफ ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए, उन्होंने प्रदर्शन भी किए, आंदोलन भी किए, तमाम ज्ञापन पत्र भी सौंपे, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सरकार इनकी सुख सुविधाओं की तरफ, इनके मानदेय की तरफ कोई भी ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही। जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि एक हड़ताल हुई थी जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए थे और इस हड़ताल को काफी ज्यादा सफल भी माना जा रहा है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, आगे की रणनीति के जानने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार दिलाया जा सकता है। चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये, जहां उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश भर में देखने को मिला है कि कर्मचारी अपने जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा देश और प्रदेश के विकास में लगा देते हैं और हर एक विभाग के कर्मचारियों के साथ ही, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आप लोगों ने 9 तारीख को एक काफी बड़ी हड़ताल की, राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही है जिसको काफी ज्यादा सफल भी माना जा रहा है। तो इस सारी चीजों से सरकार का क्या कुछ रुख देखने को मिला? सरकार की तरफ से क्या कोई बातचीत की गई है या सरकार का कोई दबाव और बनाया गया है आप लोगों को? देखिए, सरकार को तो पूर्ण रूप से आभास हुआ कि ये आंदोलन सफल रहा है कर्मचारियों का, और ये आंदोलन मुख्य रूप से जो सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, ठेका प्रथा को ज़्यादा लागू कर रही है, जबकि सारे श्रम संघ ये मांग कर रहे हैं कि ठेका प्रथा समाप्त किया जाए। ठेका प्रथा एक समाज के लिए बहुत बड़ा कोड़ है। कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो उसका एक सोच होता है कि हम अपनी बेहतर जीवन के लिए एक सरकारी नौकरी मुझे मिले, लेकिन सरकारी नौकरी में कोई भर्ती नहीं हो रही है और ठेका का बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नियमित कर्मचारियों की भर्ती का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समाप्त कर दिया है। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी विभागों को, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी सारे कार्य ठेका पे कराने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। इससे जहाँ तक आम जनता को दिक्कत हो रही है, उसी प्रकार अन्य लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि जो बेहतर सेवा मिलनी चाहिए मुझे, वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जहाँ एक नियमित कर्मचारी 40 से 50,000 रुपया, 60,000 रुपया वेतन पाता है, वहीं पे आउटसोर्स और संविदा का कर्मचारी, ठेका का कर्मचारी 10,000, 8,000 से लेके 10,000 रुपये में वो काम कर रहा है। इतनी भीषण महंगाई में 8,000 10,000 रुपये में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपने निगम की बात करी अभी सर, और इसके साथ ये भी देखने को मिला कि श्रम कानूनों को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त पर कर्मचारियों के बीच में रोष है। जहां सरकार कह रही है कि श्रम कानून, श्रम संहिताएं, इन सारी चीजों की वजह से कर्मचारियों में रोष है और जो 44 श्रम कानून हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं बेहतर माने जाते हैं। जी, ये समय को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने और तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और आवश्यकता अनुसार कानून बनवाए पार्लियामेंट से, चाहे वो न्यूनतम वेतन का हो, चाहे वो बोनस का हो, चाहे वो ग्रेच्युटी एक्ट हो, या ठेका श्रम अधिनियम भी बना 1971 में, और उसमें तमाम ऐसी सुविधाएं मिली कि कर्मचारियों का कहीं अहित ना होने पाए। लेकिन श्रम विभाग के को इतना लूज कर दिया गया कि वो कोई कार्रवाई नहीं करता। पूंजीपति या जो भी उद्योगपति है, वो कोई भी कानून मानने से इनकार करता है। ठेकेदार, वो उनके वेतन से ईपीएफ के मद में पैसा काटता है, ईसाई के मद में पैसा काटता है, लेकिन वो जमा नहीं करता है। किसी भी कर्मचारी को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, समय से वेतन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है, सरकार जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। इससे कर्मचारियों में बहुत रोष है और पीड़ा है।
चंद्रशेखर जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इस वक्त पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाएं लेकर आ गई और दोनों ही योजनाओं को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं बाजार आधारित योजनाएं हैं और दोनों से ही सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा है। पहले इंसान सरकारी नौकरी इस लालच में करता था कि उसके बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन उसे मिलेगी, लेकिन अब तो कर्मचारी पुरानी पेंशन और यूपीएस एनपीएस में ही उलझ गए। सरकार अभी तक पहले एनपीएस लेके आई, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आ गई और कर्मचारियों का यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस लागू होगा तो आगे का उनका भविष्य काफी ज्यादा खतरे में होगा। ये बात सही है कि अब कोई भविष्य नहीं रह गया है। कर्मचारी 30 साल, 35 साल, इवन 40 साल तक वो नौकरी करता है, सेवा देता है सरकार को, अपने प्रतिष्ठान को, परंतु जिस प्रकार पहले उसको 50% वेतन का पेंशन के रूप में मिलता था, अब वो नहीं मिलता है। उसका जितना पैसा कटेगा वही पैसा उसको वापस मिलेगा और वो भी उस पैसे को सरकार शेयर मार्केट में लगा दी है। अगर शेयर मार्केट डूब गया तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए कर्मचारी असमंजस में है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जी, चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब आगे के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? एक बड़ा ट्रेड यूनियन है, तमाम कर्मचारी शामिल हैं, तमाम शिक्षक शामिल हैं इसमें और सबके हक और अधिकार की बातचीत भी की जा रही है। तो ऐसे में 9 जुलाई की हड़ताल के बाद क्या अब कोई बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है? बेशक मैं दो शब्दों से कहूँगा कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जी। ऐसा आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, उनका भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, तो हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार को घेरेंगे। जी। ये तो कर्मचारियों का हक है, ये हमारा कानून है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन बराबर इस पे बैठक कर रही है और आगे की रणनीति तय कर रही है कि हमें किस तरीके से जो ये श्रम कानूनों को बदलने का कोशिश कर रही है सरकार, उसको समाप्त कराया जाए और नियमित भर्ती किया जाए सरकारी प्रतिष्ठानों में, क्योंकि जो ये लूट मचा हुआ है ठेकेदार के माध्यम से इस पर रोक लगे। जी। हमारे साथ चंद्रशेखर जी थे, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक कर्मचारियों की मांगे सभी तरह से पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक इन कर्मचारियों के द्वारा, ट्रेड यूनियन के द्वारा ऐसे ही संघर्ष किया जाएगा, ऐसे ही प्रदर्शन किया जाएगा और कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार दिलाया जाएगा। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।